हेलो फ्रेंड्स, हैव नाइस डे। आज मैं इस विषय से हट करके ये बताने का प्रयास करता हूँ। आज समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और श्री रामचरितमानस में ब्राह्मण की परिभाषा दी गई। ब्राह्मण है कौन? एक बार श्री रामचरितमानस की कथा हो रही थी। नगर के चुने हुए पूज्य मानस प्रेमी तथा मानस विद्वान एकत्रित थे। श्री रामचरित मानस की कथा में प्रसंगवश ब्राह्मणों की चर्चा आई, जिनके प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष आदर सूचक भाव प्रकट किया है। तब एक आदरणीय मानस विद्वान ने कहा कि स्वयं ब्राह्मण होने के नाते गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों का इतना आदर किया है और ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने इसका आदर किया है और उन्होंने ब्राह्मण संबंधी वाक्य आजकल के प्रजातंत्र समय के अनुकूल नहीं है। उनका कहना था कि यदि परमात्मा को परम पिता मान लें तो इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परमात्मा की दृष्टि में सब समान हैं, सब पुत्रवत हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, क्योंकि परमात्मा सत्य और न्याय की मूर्ति है। इसलिए न्याय संगत यही है कि परमात्मा की दृष्टि में मानव मात्र को समान माना जाए और ये विशेष अधिकार दिया जाता है तो वो भी शूद्रों को मिले। शंकाकार का तर्क यह था कि चतुर्वर्ण की प्रणाली एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता थी और इसका विचार आध्यात्मिक चर्चा में करना अनुचित है। पाजिन के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजमिल व्याध गीध गजाधिखल तारे घना, अभीर जमन किरात खस स्वपसाद अति घघ रूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। अर्थात ऐसे पतित पावन के दरबार में वर्णों को स्थान देना न्याय संगत नहीं दिखाई पड़ता है और कम से कम इस छंद से तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं होती है। इस शंका का समाधान कई प्रकार से होता है, परंतु तुलसीदास महाराज जी की शैली है उसके अनुसार प्रत्येक शंका का समाधान श्री रामचरित मानस में ही मिल जाता है। आप रामचरित मानस को ठीक से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कोई शंका रह ही नहीं जाती है। श्री रामचरित मानस के शब्दों में ही शंका समाधान ढूंढा जाए। काकभूषण जब गरुड़ से अपना इतिहास वर्णन कर रहे थे तब उन्होंने पूर्व जन्म प्रसंगों में कहा, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, सो दयाल नहीं कहो कछु उर नरोस सक लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही न सके महेश। अर्थात काकभूषुंडी के इस अनुचित व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि रुद्र भगवान ने काकभूषुंडी को घोर शाप दे दिया। हाहाकार कीन्हि गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपते महि बिलोक अति उर उपजा परिताप, करि दंडवत प्रेस प्रेम धुज शिव सुन मुख कर जोरी, बिने करत गद गद सुर समुझि घोर गति मोरी। अर्थात गुरु की भक्त शनि कोमल वाणी में स्तुति सुनकर आस्तुष कृपाल प्रसन्न हो गए। उन्होंने गुरु को वरदान दिया। गुरु ने शंकर भगवान को प्रसन्न देख कर उनसे प्रार्थना की, ऐहि करे हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। इस प्रकार काकभूषुंडी के गुरु की आर्त प्रार्थना पर महादेव जी ने काकभूषुंडी के परम कल्याण के निमित्त जो रहस्य बतलाया था वो यह था, सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। ज्ञान और भक्ति के गुणतम रहस्य को जानने वाले शंकर भगवान ने द्विज सेवकाई के व्रत को हरितोषण व्रत कहा है। अर्थात काकभूषुंडी को संदेश दे रहे हैं कि वे द्विज कौन है जिनकी सेवा से हरि तृप्त हो जाते हैं। द्विज तो ब्राह्मण ही हैं। इस भगवान शंकर ने ब्राह्मण को अर्थात दूसरी ही पंक्ति में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अब जान करहि बेप्र अपमाना, क्योंकि जान उस संत अनंत समाना। अर्थात संत को विप्र को अनंत के समान भगवान के समान जानना है।
इस प्रकार विप्र की शंकर भगवान ने संत के साथ समानता प्रतिपादित की है। इस अर्धाली में विप्र और संत शब्दों का पर्यायवाची प्रयोग हुआ है, इसलिए विप्र के लक्षण जानने के लिए संत के गुण जानने आवश्यक हैं। श्री रामचरितमानस के आरंभ में संतों के गुण की चर्चा करते हुए तुलसीदास महाराज ने कहा, संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित। और अर्थात और किस प्रकार संत जगत हित करते हैं, ये समझाते हुए महाराज जी कह रहे हैं, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा। संतों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित होता है। संत कभी अपने कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है। संतों का प्रत्येक कार्य दूसरों के लिए होता है। और विप्रों का गुण भी यही, ब्राह्मण का गुण भी यही है। वे कहते हैं परिहरते हो, इसलिए काकभूषुंडी के गुरु की शीर्ष कल्याणार्थ वाणी को कविवर महाराज तुलसीदास ने विप्र गिरा कहा है, क्योंकि काकभूषुंडी के गुरु की गिरा दूसरे के हित का साधन कर रही थी। अर्थात विप्र गिरा सुने पर हित साने। घोष महाराज जी ने कहा कि विप्र और द्विजवर शब्दों का प्रयोग किया गया है जो गुरु के लिए है, जो काकभूषुंडी जैसे शिष्य से अपमानित होने पर भी शिष्य के कल्याण की ही प्रार्थना करते हैं। कभी भी कोई शिष्य कुछ भी किसी प्रकार की ऊंची हरकत करता है तो गुरु का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो शिष्य के लिए परम कल्याण की ही कल्पना करे, क्योंकि जब तक गुरु शिष्य के कल्याण की कल्पना करता है तभी तो गुरु है। अर्थात जिस समय गुरु ने शिष्य के कल्याण की कल्पना करना छोड़ दिया, उसने अपने गुरु धर्म को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुने विनते सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभमानि भई द्विजवर माव। अर्थात गुरु को विप्र और द्विजवर शब्दों संबोधन करने का कारण यह है, महाराज जी ने जो कथानुसार ब्राह्मण को विशेष प्रकार से क्षमाशीलता होना चाहिए। इसी प्रकार आशय सर्वराज ने भगवान जो धनुष भंग किया उसके उपरांत कुपित परशुराम को स्मरण दिलाया कि चहई विप्र अर कृपा घनेरी, चहई विप्र उर कृपा घनेरी। अर्थात जब ब्राह्मण उचित कृपा का गुण परशुराम में लुप्त हो गया था, तब उन्हें ब्रह्म बल दुर्बल पड़ गया और वे अजय ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए एक क्षत्रिय कुमार से पराजित हो गए। लक्ष्मण ने क्या क्या दुर्गति नहीं की, सब आप जानते ही हैं। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में प्रजा को उपदेश देने वाले प्रसिद्ध रघुनाथ जी महाराज ने सबको यह विश्वास दिलाया, पुण्य एक जग महीने ही दूजा, पुण्य एक जग महीने ही दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तिहि पर मुनि देवा, जो तिहि कपट पर करें द्विज सेवा। अर्थात ये प्रश्न होता है कि वे कैसे द्विज होने चाहिए, ब्राह्मण कैसे होने चाहिए जिनकी सेवा करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर भगवान शंकर के निम्नलिखित पद से स्पष्ट होता है। इसको ठीक से सुनने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ब्राह्मण है क्या? क्षमाशील जय पर उपकारी, क्षमाशील जय पर उपकारी, ते दुज मुहि प्रिय जथा खरारी। अर्थात क्षमाशील ब्राह्मण जो संतों के समान पर उपकारी हो, वो खरारी श्री रघुनाथ जी के समान मुझे प्रिय है। अर्थात भगवान शंकर ने क्षमाशीलता संत स्वभाव ब्राह्मण को देवता के समान पदवी दी है। वह ब्राह्मण जो सबको क्षमा कर देता है, क्षमाशील है, क्षमा करना जानता है, वह भगवान शंकर को परम प्रिय ब्राह्मण है। ब्राह्मण का धर्म पर अटल रहना उसका विशेष गुण है। धर्म में भी ब्राह्मण का गोस्वामी जी के अनुसार वैदिक धर्म होना चाहिए। जो ब्राह्मण इसका आचरण नहीं करते हैं या उसका आचरण जिसमें नहीं होता है, उसकी गति गोस्वामी सोचनीय समझते हैं। मुनिवर वशिष्ठ कहते हैं, सोचिव विप्र जो वेद विहीना, सोचिव विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लयहीना। अर्थात इस आशय से शंकर भगवान ने गिरिजा से कहा, धन्य सुजो द्विज निज धर्म न टरई। ध्यान से सुने, धन्य सुजो द्विज निज धर्म न टरई। ब्राह्मण का अर्थ यह है कि परमार्थ तत्व ग्रहण करके लोगों को भक्ति पथ पर अग्रसर करे। जब रघुनाथ जी मुनि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर रहते थे, तब वहां उन्होंने कहा, भगति हेतु बहु कथा पुराना, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना,
विप्र का यही धर्म है कि वो स्वयं परमार्थी हो और दूसरों को भी परमार्थ पर ले चले। स्वयं हम सन्मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी उस पर चलने की प्रेरणा दें और लेकर चलें। एक उत्कृष्ट विप्र का वर्णन करते हुए महाराज जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तहि काजु न दूजा। विपरम साधु परमार्थ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। अर्थात गोस्वामी जी महाराज जी का कहना है कि विप्र एक ही कर्म है और वह है कि विप्र सदा पूजा करता रहे, हर समय भगवान आराधना में मग्न हो। विप्र साधु ही नहीं बल्कि परम साधु होता है, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, परहित के लिए समर्पित होता है। अतः विप्र परम धार्मिक होता है, क्योंकि परहित में तत्पर रहना धर्म का लक्षण है। जैसा कि महाराज रघुनाथ महाराज जी का वचन है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात परहित स्वरूप धर्म में लगा हुआ विप्र परमार्थ विंदक अर्थात आत्म तत्ववेत्ता हो जाता है। कर्म से वैदिक शिव पूजा करे, मन से परम साधु और वचन से नहीं हरि निंदक, तीनों प्रकार से शुद्ध विप्र शुद्ध सात्विक होते हैं। ऐसे ब्राह्मण वंदना गोस्वामी जी अभीष्ट हैं। जब उन्होंने ब्राह्मण वंदना की और कहा, बंदव प्रथम महीसुर चरणा, उन्हें ऐसे ब्राह्मणों के लिए कहा है, तब उनके ब्राह्मण की परिभाषा स्पष्ट कर दी। उनके विचार से महीसुर वही हैं, बंदरे ब्राह्मण वही हैं जो जन्म से ब्राह्मण होते भी मोह भ्रमनाशक भी है। मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, अर्थात आत्म तत्ववेत्ता होना ही यथेष्ट नहीं है। केवल परमार्थ ज्ञानता से होने से ही काम नहीं चलेगा। परहित कारक होने के नाते ब्राह्मण के लिए परमार्थ ज्ञान से दूसरों का मोह जनित संशय करना उसका धर्म है। बिनु सत्संग विवेक न होई, उन्होंने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना जिन के सत्संग ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है और अविवेक नहीं मिट सकता है। ऐसे ही सत्स्वरूप दृश्य सच्चे ब्राह्मण है, वे ही बन रही हैं जो परमार्थक बिंदक होकर के लोगों के मोह जनित संशय का कारण करते हैं, अज्ञान का हरण करते हैं, और यही ब्राह्मण का धर्म है। और यदि कोई ब्राह्मण इस धर्म को भूल जाए और विषय लयलीन हो जाए तो निश्चय ही उस की दशा बहुत ही शोचनीय है। ब्राह्मण का काम है निस्हर प्रत्येक क्षण भगवान का पूजा करना, समाज को दिशा देना। ब्राह्मण को ब्रह्मा की जिज्ञासा में लीन रहना चाहिए, अर्थात विषय भोग में नहीं। परमार्थ बिंदक होने के नाते विप्र रामानुरागी होते हैं। ऐसा होने के लिए भी ठीक है, आप करिए। समाज में आप रहते हैं, समाज के अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि यदि विप्र रामानुगारी हो तो पूजा में सदा लीन कैसे रहे। वैदिक पूजा करना ही विप्र सबसे बड़ा एकमात्र कार्य है। ते ही काजु न दूजा, उसके लिए कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। आपको हमेशा भगवान की पूजा में रहना है। रामानुरागी अर्थात परम महाराज जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनके अनुराग में रहना चाहिए। उनका स्वभाव होता है कि राम बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। राम भक्त राम अनुरागी राम विलास को भी त्याजत समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, ऐसे विप्रों की दशा सोचने बतलाई है जो राम अनुरागी होने के स्थान पर विषयानुरागी हो गए हैं। सच्चे ब्राह्मण सदाचार के निकेतन होते हैं और दयालु स्वभाव होते हैं। ब्राह्मण की सबसे बड़ी परिभाषा है कि दयालु हो और हर व्यक्ति को तुरंत क्षमा करे। निज दयाल अति नीति अनेका नीति निकेता, अर्थात नीति निकेता से राजनीति का लोक नीति अर्थात व्यवहारिक नीति से निकेत होने का भाव नहीं है। शंकर भगवान का वचन है। भगवान शंकर कहते हैं, नीति निपुण सोई परम शयाना, नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नेक तिहि जाना, अर्थात नीति नेकता का अर्थ है श्रुत सिद्धांत को ठीक से जानने वाला। इसलिए विप्र को श्रुत सिद्धांत के ज्ञान में निपुण होना चाहिए। श्रुत सिद्धांत का तत्व क्या है, जिसके जानने और समझने की निरंतर लालसा विप्र को बनी रहती है। महाराज जी कहते हैं, पार्थिव जी के श्रीमुख से स्पष्ट करवाया गया है, अर्थात भाव से शंकर भगवान से विनय पूर्वक कहती हैं, बंदौ पद धरे धरे ने सिरो विनय करौ कर जोरी, वर्णौ रघुबर विशद सस श्रुति सिद्धांत निशोरी,
अतएव श्री सिद्धांत अनेक तहि जाना। जिन्होंने श्री रघुनाथ के गुणों का निरंतर गान करना सीखा है, विप्रसंत है, परिहितरत है, जग मंगल अभिलाषी हैं, तो इनके लिए श्री रघुनाथ जी के गुण ग्राम के निरंतर गान से आधुनिक अधिक प्रिय कौन सी वस्तु हो सकती है। निरंतर भगवान के गुण की प्रशंसा करते रहना चाहिए। श्री महाराज रघुनाथ जी कहते कि गुणों और उन कौन सी वस्तु, उनसे अतिरिक्त कौन सी जग मंगल कारक है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विरोग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ऐसे ही भक्त ब्राह्मणों को गोस्वामी महाराज जी ने कहा श्री रामचरितमानस सर के रखवारों की पदवी दी है। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन महेश्वरों को गोस्वामी जी ने प्रथम बंदरी समझा है, ये केवल जन्म से ब्राह्मण होने के कारण पूज्य नहीं है। वे केवल जन्म से कलिकाल के पथभ्रष्ट ब्राह्मणों का वर्णन तुलसीदास ने तीनों स्थानों पर इस प्रकार किया है। द्विज श्रुतिवेचक भूप प्रजासन, द्विज श्रुतिवेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचर शठ वृषली स्वामी। द्विज चिन्ह जने उधार तपी। कलयुग के पतित ब्राह्मणों के संबंध में तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि ये वेदों को बेचने वाले हैं, अर्थात वेदों का शुद्ध सम्मत अर्थ न करने स्वार्थवश धन के लोभ से लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए अर्थात अनर्थ करते हैं। कहा तो गोस्वामी जी ने कथानुसार वैदिक पूजा में निरंतर मग्न ब्राह्मण और कलयुग के भ्रष्ट ब्राह्मणों को निगम की आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं, ऐसे भ्रष्ट ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, शुभाचार, विमुख, मूर्ख और नीच जाति के व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। कलयुग में द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह जाता है, अर्थात जो जनेऊ पहने वही ब्राह्मण है। जैसे नंगे रहना तपस्वियों का एकमात्र चिन्ह है, इस प्रकार गोस्वामी जी ने पथभ्रष्ट ब्राह्मणों के अवगुणों के वर्णन में संकोच नहीं किया है। निश्चय ही ऐसे अवगुण प्रधान असंत ब्राह्मणों के लिए महाराज जी ने यह नहीं कहा बंदव प्रथम महेश्वर चरणा। ये जो बंदव प्रथम महेश्वर चरणा करुणाया है, ये ऐसे पतित ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे मोह जनित संशयों में हरण में असमर्थ हैं। जिन द्विज को उनके बंद नहीं माना है, विशुद्ध सात्विक उपकारी क्षमाशील परमार्थ बिंदक सिद्धांत के निचोड़ रूप राम गुण ग्राम के निरंतर गायक, हर समय भगवान आराधना लीन महापुरुष हैं। वे तपस्वी है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, क्या कहा गया है, तपबल विप्र सदा वरियारा। तपबल विप्र सदा वरियारा, अर्थात तपबल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। आज ब्राह्मण पतित हो रहा है, ब्राह्मण में जो तप की शक्ति नष्ट हो रही, क्योंकि ब्राह्मण तप पर ध्यान नहीं दे रहा है। चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ माताओं को भरत को, अयोध्यावासियों, राजा जनक को, उनके समाज को रहते रहते कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन जे नहाय गुर पहिर घुराई, बंद चरण बोले रुख पाई, नाथ व्रत पुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सुई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। अर्थात गुरु वशिष्ठ ने यह स्नेह शील युक्त रघुनाथ जी के वचन राजा को सुनाए। राजा जनक श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर प्रेम मग्न हो गए और उनका ज्ञान और वैराग छूट गया। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए हाँ किन भले भेल नाही, राम ही राय कहु मन जत जाना, किन आप प्रिय प्रेम प्रभाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई, तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम वश विकल विशेखी। अर्थात महाराज जी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, इन चौपाई महेश्वर को, तापस और मुनि को एक ही श्रेणी में रखकर महेश्वर के वास्तविक स्वरूप की संकेत किया है। यह रूप अयोध्या कांड के 244वें
दोहे के बाद के प्रसंग से और भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ अयोध्या से आए हुए लोगों के साथ श्री रघुनाथ जी मिलने का प्रसंग किया जाता है। वर्णन है, माताओं से मिलने के बाद दोनों भाइयों से ब्राह्मणों के स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की गई है। उसका वर्णन है, गुरुतिय पद वंदे दो भाई सहित विप्र तिय जो संग आई। अर्थात इसके बाद 9 पंक्तियों के पश्चात महारानी श्री सीता जी उन्हीं स्त्रियों से मिली जिनसे रघुनाथ जी और लखनलाल जी मिल चुके थे। नियम तो यही कहता है कि अगर कभी पहले जा करके पुरुष मिले, पति मिले, इसके बाद पत्नियां जा करके उन ब्राह्मणों से ये जहाँ पे उचित लगेगा आगे ना करें। देसी भाव यही कहेंगे हम। सी आई मुनिवर पगलागी उचित अलीस लही मन भमांगी गुरुपति नहीं मुनि स्त्रिय न समेता मिली पे मुख ही जाई न जेता। भगवान श्रीनाथ जी और लखनलाल जिन स्त्रियों से मिलते हैं गुरुति और विप्रपति हैं, अर्थात महारानी सीता जी उन्हीं स्त्रियों से मिलती हैं। जब कविवर महाराज तुलसीदास जी गुरुपतिन और मुनितय शब्दों का प्रयोग करते हैं, गुरुतय के स्थान पर गुरुपतिन और विप्रपति के स्थान पर मुनितय का प्रयोग कवि महाराज जी ने किया है। इसका प्रकार मुनि शब्द विप्र से पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जो बंदरी महेश्वर हैं, जो बंदरी ब्राह्मण हैं, वे तापस और मुनि श्रेणी के हैं। वे उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो केवल जनेऊधारी हैं। जनेऊधारी होने के कारण अपने को ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी समझते हैं। ऐसे हरिभक्त पर कल्याण धर्मात्मा परमार्थवादी मुनिष्यवान विप्र के प्रति गोस्वामी जी का इतना अधिक आदर था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साप देता हुआ, मरता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है। ध्यान सुनेंगे, यहाँ तक कहा कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूज्य है। सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। अर्थात तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि यह बात मैं कह रहा हूँ और ये मेरा विचार है। वे कहते हैं कि यह बात मैंने संतों से बार बार सुनी है और विस्तार से सुनी है। गावहि संता शंकर भगवान का वचन है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करहि सिरो विरोध। अर्थात गोस्वामी महाराज जी के अनुसार जो बंदरी महेश्वर हैं वे रामानुरागी हैं, रामचरित हैं। ऐसे मुनि तुल्य संत कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं। भक्त और तुलसीदास जी महाराज ने भाषा में विप्र कहलाने के अधिकारी वे ही हैं जो पर उपकारी। ऐसे ही ब्राह्मण विप्र हैं जो पर उपकारी, परमार्थी, विशद रामेश के निरंतर गायक, विषय त्यागी और तपस्वी है। और यदि ऐसे कोई महात्मा किसी को शाप देने का, मारने का, कठोर वचन करने का नाटक कर रहा है तो निश्चय ही इसमें कोई न कोई कल्याणप्रद रहस्य निहित है। इसलिए ऐसे कठोर कर्म करता हुआ ये भी उत्कृष्ट संत स्वरूप विप्र पूज्य है। जो कठोर है लेकिन फिर भी वो ऐसी क्रिया में लगा हुआ है तो वास्तव में ब्राह्मण पूज्य है। इसलिए इतना ही। दैट्स ऑल।